नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बामरोल कासल में रह रही थी। यह उन्होंने अंतिम सांस ली है। सबसे लंबे समय तक 70 साल ब्रिटेन की क्वीन रही हैं। अब वह प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए थे। उनके पिता प्रिंस 73 साल अब किंग हो गए हैं। वो गुरुवार दोपहर को महारानी एलिजाबेथ की तबीयत नाजुक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद वो डॉक्टर्स की देखरेख में थी। बीमारी की वजह से महारानी बालमरोल महल में रह रही थी। वे सभी आधिकारिक काम इसी पैलेस से कर रही थी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 6 दिसंबर को यहीं आकर उनसे मुलाकात की है। यह शपथ ली थी कि शाही परिवार ने बताया था कि महारानी एपिसोडिक मोडेलिटी की दिक्कत में जूझ रही हैं। इस बीमारी में मरीज को खड़े होने और चलने से परेशानी होती। उन्हें 19 फरवरी 2022 को कोरोना भी हुआ था। चार्ल्स III बने ब्रिटेन के नए किंग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद उन्होंने बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। यह किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए चार्ल्स III का पहला फैसला है। परंपरा के मुताबिक वे अपने लिए 4 नाम चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज से भी किसी का एक नाम चुन सकते हैं। उनकी पत्नी कैथरीन को डचेस ऑफ कार्नवाल के नाम से जाना जाएगा। महारानी के निधन के 24 घंटे बाद भीतर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरेमोनियल बॉडी के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। इस काउंसिल में वरिष्ठ सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होंगे। पीएम ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। वह शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ से नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। उन्होंने कहा है कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गई है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ। वे सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। दिल्ली के वत्सल नीट के सेकंड टॉपर वत्सल आशीष बत्रा और वत्सल आशीष पन्ना दोनों जुड़वा एक साथ देश के सबसे बड़े मुश्किल मेडिकल एग्जाम में बैठे और कामयाब हुए। वत्सल की रैंक सेकंड है और वत्सल की 1280। अब दोनों का बैकग्राउंड जान लीजिए। पिता आईपीएस के फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अधिकारी है। मां इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अफसर। इसी नीट में देश भर से 18 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल है। वत्सल को इसी परीक्षा में 720 में से 715 मार्क्स मिले हैं और हमने उनसे इस कामयाबी के बारे में बात की तो उनसे पूछा कि ऑल इंडिया सेकंड टॉपर आने की उम्मीद थी। इस पर वत्सल ने कहा नहीं। डार्क वेब से हो रहे नारकोटिक्स का कारोबार। लखनऊ के आलमबाग में नकली और बैन की गई दवाई की सप्लाई विदेशों तक हो रही। इस धंधे से जुड़े लोग मेडिसिन मार्केट से दवाइयां खरीदकर मैक्सिको के रास्ते अमेरिका और रूस भेजते हैं। काला कारोबार डार्क वेब से चलता है। इसमें पैसों का लेन देन बिटकॉइन में होता है। इस धंधे का नेटवर्क बड़ा है। फिलहाल यूपीएससीएफ ने इससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया। रेड से आरोपी शहबाज खान, जावेद खान, शाहिद अली, आर्यन राज और गौतम लामा के पास ट्रैमेफ ऐप स्पेम्सपो प्रोएक्सीवॉन की 1300 टैबलेट बरामद हुई। ये सभी दवाएं अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित डार्क वेब की ऐसी जगह में ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड, हैकिंग, ट्रेडर फंडिंग और सभी गैरकानूनी काम में होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम लोग यानी हम और आप जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में महज 5 से 10% हिस्सा है सरफेस वेब कहा जाता है। बाकी 90 से 95% हिस्सा डार्क वेब है। इसे सर्च इंजन का इंडेक्स यानी सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।
गोवा के क्लीज क्लब पर चला बुलडोजर। गोवा के जिस क्लब में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, उस क्लब को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई। क्लीज क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। तटीय क्षेत्र में कानूनों के उल्लंघन पर अंजुना के क्लीज क्लब में तोड़ा जा रहा है। क्लब के बाहर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हैं। गोवा पुलिस ने अब पूरे क्लब को सील कर दिया है। वही क्लब है जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगाट के ड्रग्स दी गई थी। कली रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने खारिज कर दी। इस मामले में हत्याके ने आरोपी पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। कलीज क्लब को गिराने की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करने का आदेश दिया। एनजीटी की ओर से जारी हुआ बिजली और जल विभाग के लिए निर्देश। बिजली और जल विभाग को दिए आदेश में एनजीटी ने क्लीज क्लब के बिजली पानी का कनेक्शन काटने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग के आयुक्त को क्लीज क्लब को दिया गया बार का लाइसेंस कैंसिल करने को कहा है। अंजुमा पंचायत को भी दिशा निर्देश दिया गया है। एनजीटी ने कहा है कि सभी 15 दिनों में दिन आदेशों की पालना करें। म्यांमार बांग्लादेश के ड्रग माफिया ने लखनऊ को बनाया सेंटर। म्यांमार बांग्लादेश नेपाल के ड्रग माफिया के लिए यूपी का लखनऊ ड्रग डील का बड़ा सेंटर बन चुका है। कॉल सेंटर की आड़ में डार्क वेब के जरिए यूरोपीय देशों का ड्रग पहुंचाया जाता है। हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल के अफगानिस्तानी पैडलर को लखनऊ से पकड़ के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। सिर्फ यूपी में 80 करोड़ के ड्रग पकड़ी गई हैं। धरपकड़ का लखनऊ कनेक्शन मिला। अब दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ का ड्रग लखनऊ से पकड़ा है। हर पुलिस एक्शन के साथ ड्रग माफिया के बदले हुए बिजनेस पैटर्न से भी पर्दा। अब फर्जी कॉल सेंटर और एजेंट्स के जरिए करोड़ों की डील होती है। मानने रिस्क कम मुनाफा पूरा। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग में एक कॉल सेंटर पकड़ा। मौके में 6 लोग शाहबाज खान, आरिफ एजाज, गौतम लामा, सारिफ एजाज, जावेद खान और सऊद अली अरेस्ट किए, जिनके पास यूरोपीय देश और अमेरिका में प्रतिबंधित दवाइयां मिली। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रामेप-पी, स्वाम्पो, प्रॉक्सीवॉन प्लस ऐसी मेडिसिन मिली है। सामने है कि ऐसा यूरोपीय देशों से ऑर्डर लिया जा रहा है जिनके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल भी होता है। दुबई की तरह रात में जगमगाया नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई की तरह ही जल्द ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी जगमगाएगा। एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से जुड़ी इमारतों का फसाड लाइट लगाई जाएगी। इसको नोएडा के बिल्डिंग बायलॉज में शामिल कर लिया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा की लाइफ लाइन है। आगरा, दिल्ली और लखनऊ जाने वाले लोग इसी एक्सप्रेसवे से होकर गुजरता है। डेली करीब 10 लाख वाहनों का आवागमन होता है। नोएडा मास्टर प्लान 2031 आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठान प्रस्तावित है। वर्तमान में यहाँ बहुमंजिला इमारतें। पहले चरण में एडवांस बिल्डिंग 1 स्काई, एमिटी यूनिवर्सिटी और एटीएम टावर के अलावा और कोई भी इमारतों का फसाड लाइट लगाई जाएगी। ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 8 की उपधारा 1A के तहत बायलॉज में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत प्राधिकरण मुख्य मार्गों पर भवनों पर एलिवेशन कंट्रोल और आर्किटेक्चरल फीचर्स निर्धारित कर सकता है। विराट की 90 मिनट की पारी में झूम उठा हिंदुस्तान। राहत इंदौरी का मशहूर शेर है, अभी गनीमत में सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। गुरुवार को जब विराट कोहली ने 1020 दिन के बाद दुबई क्रिकेट के स्टेडियम में अपने करियर के 77वें का शतक लगाया, अब उनके मन में कुछ ऐसा ही ख्याल आ रहा है कि फरीद मलिक की गेंद को विराट ने डीप में डीप विकेट से ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर अपना शतक पूरा किया तो पूरा हिंदुस्तान एशिया कप के बाहर होने के गम को भुलाकर खुशी में झूम उठा। 70वें शतक में 71वें शतक का इंतजार 72 मैचों का था। उन्होंने इस दौरान 26 अर्धशतक जड़े। इसके बाद उनके शतकों को सूखा खत्म हुआ। इस खराब दौर में विराट कोहली 9 बार अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि विराट के आलोचक इस शतक के बाद भी चुप नहीं हुआ वो और कहने लगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ शतक आया, एशिया कप के बाहर होने के बाद अब शतक इसके कोई मतलब नहीं है, ये बेमतलब की सेंचुरी में है। वो अब चाहे तो जो भी कहे, लेकिन जो रिकॉर्ड बुक से विराट की 71वीं सेंचुरी को मिटा नहीं सकते। बॉलीवुड के लिए साल का आखिरी बड़ा दाव ब्रह्मास्त्र। कल बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बीच इस साल का बॉलीवुड का सबसे बड़ा दाव कहा जाता है। करीब
10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 150 करोड़ रुपए तो केवल वीएफएक्स पर लगे हैं। ब्रह्मास्त्र के लिए सोशल मीडिया पर बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद पहले दिन के लिए 1.25 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके हैं। वीकेंड के लिए लगभग 2.5 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती है तो बॉलीवुड पर आया बॉयकॉट का संकट और गहरा हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का बजट पूरे 410 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इससे स्टार कास्ट की फीस, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रमोशन फास्ट कॉस्ट, मेकिंग के लिए वीएफएक्स कॉस्ट भी शामिल। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के बने रहे हमारे समय चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।